पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके विवेक तिवारी। विवेक जी, साक्षात्कार के कुछ अंश हम सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ के। 8 साल पूरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में सरकार को, और उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ उनका वन तो तमाम मसलों पर अपनी राय रखी और एक बार फिर से वो आक्रामक और बेबाक अंदाज नजर आया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि मुस्लिम सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि हिंदू सुरक्षित हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित है। देखिए, इस तरह के जो भी मंच होते हैं जहां पर मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, चाहे वो इस तरह के इंटरव्यूज़ हो और चाहे वो सार्वजनिक मंच हो, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करते हैं जिससे कि उनकी जो राष्ट्रवादी इमेज है वो थोड़ी और पुख्ता हो जाती है। आज भी जो इंटरव्यू हमने देखा, जो पॉडकास्ट देखा एएनआई का, उसमें यही सब सामने आया है। देखिए, मुख्यमंत्री का ये कहना कि जहाँ पर 100 मुसलमान रहते हैं वहाँ 50 हिंदू नहीं रह सकते, ये बात समाज में ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी बात है कि नई बात नहीं है। समाज में इस तरह की बातें पर चर्चा होती रहती है, लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर इसको इतनी मुखरता से नहीं कहता है। और मुख्यमंत्री समाज की जो नब्ज है उसको पहचानते हैं और इसलिए उन्होंने बड़ी बेबाकी से ये बातें कही हैं। और इसके सपोर्ट में जो उन्होंने उदाहरण दिए, चाहे वो कश्मीर का उदाहरण हो, चाहे वो बांग्लादेश का उदाहरण हो, और संभल की भी जो डेमोग्राफी बदली है बीते कुछ वर्षों में आज़ादी के बाद से, वहाँ हिंदुओं का पलायन हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो इन उदाहरणों को देखते हुए अगर हम इस बात को देखें और उसको उस कसौटी पर रखें तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही उनकी जो सच्चाई है और जो बेबाकी है वो लोगों को प्रभावित करती है। अपोजिशन के लिए इससे मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन जो बातें हैं आप उसको खारिज नहीं कर सकते, उसको ना नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है। तो जो कुछ उन्होंने आज कहा उसमें एक ये महत्वपूर्ण विषय था। हालांकि 8 साल जो सरकार के पूरे हुए हैं, ये पॉडकास्ट उसके ऊपर था, लेकिन बात वहाँ से होती होती, डेवलपमेंट से होती होती आखिर इस तरह के पॉलिटिकल बयानों पर आ गई। दूसरी उन्होंने एक आज महत्वपूर्ण बात जो पहली बार कही है, हाँ। मेरे हिसाब से वो जॉर्ज सोरोस को लेकर के कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल लोकसभा के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया। ये प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात स्पेसिफिकली नहीं कही गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस बात को उठाया है। जाहिर है कि चर्चा इस पर भी होगी। तो बहुत सारे पॉइंटर्स इसमें आप निकाल सकते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान से, लेकिन जो उसका लब्बलुआब है वो यही है कि जो उनकी इमेज है वो उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और बिल्कुल उससे डेविएट नहीं करते। बिल्कुल। और विवेक जी, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि पॉइंटर्स बहुत सारे हैं और जहां तक हिंदुओं के सुरक्षित रहने की बात है, मुस्लिम्स के सुरक्षा की बात है, तो इस बात का हवाला उन्होंने बाकायदा दिया है कि देखिए, पहले स्थितियां ये होती थी कि दंगे बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बेहतर हुई हैं। टॉलरेंस की हम सिचुएशन, मतलब पूरी कंडीशन बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कि ऐसा समाज बनाए जहां पर टॉलरेंस हो एक दूसरे के प्रति, और साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी पहले से ज्यादा सख्त है। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 8 साल में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है उसमें ये कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो सख्ती रही है, जो उसके रिजल्ट रहे हैं, वो यकीनन काबिल तारीफ हैं और इसमें सरकार नंबर 1 पर है, इसमें कोई शक नहीं है। दंगों की बात है, देखिए आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जो माहौल है, जो एक एम्बियंस है उत्तर प्रदेश का, वो ये साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश में अब लोग एक दूसरे से डरते नहीं हैं, एक दूसरे से संकोच नहीं करते हैं, चाहे वो किसी मजहब के लोग हों। और इसको जिस तरह से कंट्रोल किया है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उत्तर प्रदेश के अंदर वो समाप्त हो गया है। जो माफिया हुआ करते थे और जिनके जरिए उत्तर प्रदेश भर में वसूली और दुनिया भर के इस तरह के गैर कानूनी जराइम किए जाते थे, उस पर पूरी तरह से रोक लग गई है। अब उस तरह का क्राइम नहीं है और उसी ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए ही हिंदू मुसलमान की भावना को लेकर के जो तथाकथित बदमाश थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, या जो जिनके साथ पुलिस के एनकाउंटर्स अक्सर हम देखने को मिलते हैं, उनकी जो कमज़ोरी है, उनकी जो ताकत को ख़त्म किया गया है, उससे यह माहौल सुधरा है और उससे जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हुआ करते थे उसमें भी कमी आई है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्सनैलिटी उत्तर प्रदेश पर मुख्यमंत्री के तौर पर बैठी हुई है, उसके बयान और वो जो जिस तरह से वो काम करते हैं, इसका असर हर चीज़ पर पड़ता है, उसमें कानून व्यवस्था भी है। और विवेक जी, आपने देखा, देखिए रमजान का मौका चल रहा है, हम बिहार की सिचुएशन अगर देखें, वहां पर चूंकि चुनाव होने इस साल, तो अभी इफ्तार सियासत चल रही है और आज वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी है, वहां पर पहुंचे भी हैं लालू प्रसाद यादव उसमें हिस्सा लेने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। दूसरी तरफ हम देखें, योगी आदित्यनाथ वक्फ संशोधन विधेयक पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने रखी और साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि मस्जिदों पर कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी क्या कर लेगी।
देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बिहार में जो कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से उसको देखें तो उत्तर प्रदेश में तो वक्फ को लेकर कोई इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ, कोई मोर्चेबंदी नहीं हुई, या जो लोग इस बिल से खुद को प्रभावित होने की बात कहते हैं उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह का रिएक्शन तो नहीं आया। जब जगदम्बिका पाल जो जेपीसी को लीड कर रहे हैं वो यहाँ पर आए थे तो उनसे विवेक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक प्रतिक्रिया आ रही है योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट पर विजय लल्लू की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो सुन लेते हैं फिर लौटती हूं आपके पास। पिछड़ों को अधिकार मिले, न्याय मिले, रोजगार मिले, महंगाई कम हो, सरकार इस पर बताए ना। उनको तो बोलने नहीं दिया जाता सदन में, उनके सदन के मैक को ऑफ कर दिया जाता है। तो ये डरी हुई पिछड़ों को अधिकार मिले, न्याय मिले, रोजगार मिले, महंगाई कम हो, सरकार इस पर बताए ना। उनको तो बोलने नहीं दिया जाता सदन में, उनके सदन के मैक को। विवेक जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। तो मैं यही कहता है, आपने कांग्रेस लीडर के बयान का जिक्र किया। देखिए, कांग्रेस और अपोजिशन की दिक्कत इस वक्त ये है कि वो जो योगी आदित्यनाथ की राजनीति है उसमें आप उसके बरक्स अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ये इधर उधर के बीच का कोई रास्ता आप निकाल करके राजनीति करें, दोनों तरफ की बात करें, वो चलेगी नहीं। आपको सीधी बात का सीधा जवाब देना पड़ेगा। 90 के दशक में जो सियासत का हाल था और उस दशक में जो राजनीतिक पार्टियां बढ़ी, उनके अंदर एक ये वो उसी तरह के पैटर्न से आज की राजनीति को कर रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि राजनीति के नियम इस वक्त बदल गए हैं। वो इस तरह की राजनीति नहीं होती जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है, वो राजनीति वैनिश हो गई। ये उत्तर प्रदेश की सियासत है, पूरे देश की सियासत से ये बात समझनी पड़ेगी। तो अगर उनको राजनीति करनी, अब बयान पर तो टिप्पणियां आएंगे ही। राहुल गांधी को जो मुख्यमंत्री ने कहा, जाहिर बात है कांग्रेस को इस पर नाराजगी होगी, वो उस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि जिस एजेंडे पर उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जिस एजेंडे पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उसका जवाब उनके पास क्या है, ये इस सवाल का जवाब आप ढूंढेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और यही अपोजिशन की हताशा है और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, और इस पर योगी आदित्यनाथ ने तंज भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत की जानकारी के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा।